हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। आज का टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, क्रैमर रूल विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। हम लोग दो विधि देख चुके हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और ये तीसरा विधि है क्रैमर रूल विधि। दो चरों वाले हैं, वही तीन चार विधियां आपको मिलेंगी। और जब चर बढ़ते जाएंगे, वैसे हमारे दैनिक जीवन में तो दो चर वाले, तीन चर वाले, दो चर वाले ज्यादा समस्याएं आती हैं। तीन चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तीन चार पेन पन्ने में बनेंगे। और चार पांच चर वाले तो और लंबे, तो इनके लिए वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने बहुत खास विधि बनाया। वो आव्यूह मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सिर्फ चरों के मान के लिए, एक साथ ज्यादा चरों के मान के लिए बनाया गया। उसकी विधि अलग होती है, विस्तार से उसको बाद में पढ़ेंगे। क्रैमर रूल विधि आज देख लेते हैं। हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है। अब इन दो समीकरण के लिए हमको लेना है एक्स और ऋण वाई और ऋण एक। ऋण वाई और ऋण एक हर बार लेना है, ये हर बार लेना है सभी सवाल में। और इनमें जो संख्याएं हैं उनको नीचे लिख दीजिए। धन दो चिन्हों सहित लिखेंगे, धन तीन कोई चिन्ह नहीं, मतलब चिन्ह लगाएंगे धन। यहाँ तो चिन्ह दिया हुआ है, धन तीन ऋण दो। यहाँ चिन्ह नहीं दिया है, आप लेना पड़ेगा। धन 17 धन 6। अब इसके बाद इस लाइन को एक बार फिर लिख लीजिए, और ये लाइन को एक बार फिर लिख के एक्स लंबी लाइन खींच दीजिए, वाई लंबी लाइन खींच दीजिए, ऋण वाई और ऋण एक लंबी लाइन खींच दीजिए। अब देखना यह है कि x के लाइन वाली संख्याओं को छोड़ के देखेंगे, हमारी चार संख्याएं दिख रही, इन्हीं चारों में गुणा होगा, वो भी तिरछा गुणा। तो पहला ये वाला गुणा होगा यहां से इधर, और ये वाला गुणा इसको दूसरा नंबर पे करेंगे। ये विधि थोड़ा सा माइंड में रखें। जैसे x के नीचे ये संख्याएं तो दब गई, तो ये गुणा तीन और छह का पहले कीजिए। धन तीन गुणा धन छह ऋण धन 17 गुणित ऋण दो। अब वैसे ही y की संख्याओं को हम दबाते हैं, तो हमारे पास y के संख्या को अपन दबा देते हैं, तो ये चार हमको मिलेंगे। तो ये वाला सबसे पहले करना है, बताया गया था। ये वाला दो और छह का गुणा पहले होगा, इस क्रम को नहीं भूलना है। ये वाला क्रम पहले, ये वाला क्रम पहले गुणा होगा, क्रैमर रूल में ध्यान नहीं। और ये वाला दूसरा रहेगा। ये कोने को पहले गुणा करना है, क्योंकि बीच में ऋण रहता है, अंतर आएगा। तो दो का गुणा छह से ऋण, ये बीच में ऋण लेना है, और तीन का गुणा 17, धन 17 गुणित धन तीन। ये हो गया धन 17 गुणित। एक वाले संख्या को दबाइए तो बचेंगे ये चार, दो दो और तीन तीन, इनको गुणा करना है। धन दो गुणा धन दो ऋण धन तीन गुणा धन तीन। अच्छा, धन दो गुणा ऋण दो है, ये चिन्हों पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ धन धन का गुणा धन, 6 तिया 18, और धन और ऋण का गुणा ऋण, 17 दूनी 34 बराबर ऋण वाई बटे धन धन का गुणा धन और 6 दूनी 12, और धन धन का गुणा धन और 17 तिया 3 क्या हो, ये लिखना पड़ेगा अपने को।
और उसके बाद इसको हल कर लीजिए। ऋण 1/, धन और ऋण का गुणा ऋण, 2 दूने 4, ऋण धन धन का गुणा धन, 3 तिया 9। फिर एक बार हल करेंगे। x/, धन 18, ऋण और ऋण का गुणा धन 34 बराबर ऋण y/, धन 12, ऋण और धन का गुणा ऋण 51, और यहाँ पे ऋण 1/, ऋण 6, धन ऋण का गुणा 4 और 9। आगे हल करते हैं। x/, 18 और 34 दोनों धनात्मक है, जुड़ेंगे 52, और ऋण y/, ये ऋण बड़ा है, ये धन छोटा है, घटेगा, और यहाँ आ जाएगा 39 ऋणात्मक, और ऋण 1/, दोनों ऋणात्मक है, ऋण और ऋण जुड़ेंगे, गुणा करने को नहीं बोल रहा है यहाँ पे। गुणा करने को कौन बोलता है? कोष्टक। ऋण ऋण 9 4 13, है ना। अब यहाँ ऊपर नीचे ऋण को काट दें, ऋण भागित ऋण धन होता है, और पहले और लास्ट वाले को समीकरण में ये दोनों हिस्सा को लेते हैं, 3 हिस्सा इस समीकरण में। और यहाँ भी ऊपर नीचे चिन्हों को काट दें, और x बराबर 1/13 गुणित 52, ये जो 52 भाग था उधर गुणा हो गया, 13 कम 13 13 चौक 52, x बराबर 4। अब सेकंड और लास्ट लेंगे तो अपने को मिलेगा y/39 1/13, 1/13 गुणित 39, 13 कम 13 और 13 तिया 39, y बराबर 3। बहुत ही शॉर्टकट सुंदर विधि, इसमें से अलग अलग संख्याओं को रख के करना पड़ता है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि क्रेमर रूल विधि के बाद ही ये वाला जो अंकों को ऐसे जमा के लिखना आव्यूह गणित बनाने में सहयोग किया, और इसी से आव्यूह बनाने की प्रेरणा मिली गणितज्ञ लोगों को। और वो तो फिर बहुत बड़ी विधि है आव्यूह विधि, उसका एक गणित ही है मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ax धन by बराबर a वर्ग, और bx ऋण ay बराबर a धन b। मान लो कैसा समीकरण है, तो x के नीचे a और b, ऋण y के नीचे धन b ऋण a, और ऋण 1 के नीचे a वर्ग a धन b। यहां पर x के नीचे गुणा होगा b और a प्लस b का, धन b a धन b, ऋण ऋण a और a वर्ग का, a वर्ग गुणा ऋण a, और ऋण y बटे इनका गुणा हो जाएगा, धन a धन b, ऋण धन b का a वर्ग से a वर्ग
धन बी, और ऋण एक के नीचे इनका गुणा धन ए ऋण ए और ऋण धन बी धन बी धन बी धन बी, गुणा किया जाए इसका तो बी गुणा ए धन बी, ऋण ऋण और धन का गुणा ऋण ए त्रिघात, ये हो गया। इसके बाद ऋण वाई, ए का गुणा ए धन बी, यहां धन और धन का गुणा तो हमने क्या लिख दिया, ए वर्ग बी, और ऋण ए, यहाँ पे ऋण ए वर्ग, और यहाँ पे धन और ऋण धन का गुणा धन बी वर्ग। तो ये इस प्रकार आ गया, और बी ए धन बी, ऋण और ऋण का गुणा धन ए त्रिघात बराबर ऋण वाई ए धन बी, यहाँ ए वर्ग बी, और यहाँ पर ऋण एक बटे ऋण ए वर्ग ऋण बी वर्ग। अब यहाँ से सीधे सीधे पहला और लास्ट को लेंगे तो हमारे पास b का मान आ जाएगा, या x का मान आ जाएगा ऋण एक बटे ऋण ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो इनको पूरा पक्षांतर कर देंगे, नीचे भाग है, ऊपर जाके गुणा हो जाएंगे, b ए धन बी धन ए त्रिघात बटे ऋण ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ये x का मान आ गया। और इन दोनों को लेने पे y का मान आ जाएगा ऋण एक बटे, ये ऊपर जाके गुणा हुआ ऋण एक बटे ऋण ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ऊपर में गुणा हो गया ए धन बी और ऋण ए वर्ग बी। तो इस ढंग से क्रेमर विधि से ये जो ए बी लिखा है चर, कांस्टेंट कहते हैं इसको, तो वो कांस्टेंट चर तो एक्स वाई है, तो उस कांस्टेंट को लेके भी अपन क्रेमर रूल से अपन बना सकते हैं। तो इस प्रकार क्रेमर रूल बहुत ही सहायता करता है। आज एक विशेष चीज इसमें अपन देखेंगे 2 मिनट और, वो ये है कि हमारे पास समीकरण इस प्रकार का आ गया, x धन y ऋण 2 बटे x ऋण y बराबर -1, समीकरण 1। दूसरा 15 बटे x धन y ऋण धन 7 बटे x ऋण y, 7 बटे x ऋण y बराबर धन 10। आइए इस समीकरण पे गौर करते हैं। तो देख रहे हैं कि हर समीकरण में x y ऊपर में ठीक ढंग से नहीं जमा है, कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे दिया हुआ, लेकिन ध्यान दें कि x धन y यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों समीकरण में सेम सेम है, और यहाँ भी x ऋण y है यहाँ भी x ऋण y है। तो इनको एक नया चर नाम दे देते हैं अपन। पहले तो इसको अलग कर लें, 5 गुणा 1 बटे x धन y, इसको 5 एकम 5, 5 बटे 1 धन y हो जाएगा, ऋण 2 गुणा 1 बटे x ऋण y, इसको लिख लिया।
2 एक 2, 2/x ऋण y हो जाएगा। ऋण एक नीचे वाले को भी वैसे ही 15 गुणा 1/x धन y और ऋण अच्छा धन है 7 गुणा 1/x ऋण y। ये अपन कर लें बराबर 10। ये 2 समीकरण आ गए। अब यहीं पे गणित करना है, वो है मान लो 1/x धन y बराबर u या s, u ही लीजिए u, और 1/x ऋण y बराबर v लेने पर, तो इसमें u लिख दीजिए। क्या हो गया समीकरण हमारे पास 5u ऋण 2v बराबर ऋण 1 और 15u ऋण धन 7v बराबर 10। u भी से कोई भी विधि से, क्रैमर रूल से या किसी भी से u के मान निकाल लीजिए। कुछ भी आया, मान लो 4 आता है मान लो, तो u की जगह में भर देंगे आप 1/x धन y बराबर 4। उल्टा कर दीजिए x धन y बराबर 4 और मान लो v का मान आया है 3, तो 1/x ऋण y बराबर 3। उल्टा कर दीजिए x ऋण y बराबर, इसको उल्टा नहीं कर पाए 1/4 और इसको उल्टा करेंगे 1/3। ये 2 समीकरण आ गया। इन 2 समीकरण को फिर आगे बढ़ा के 100 y का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ समीकरण आएंगे जिनको चरों को बदलना पड़ेगा और चरों को बदल के लास्ट में जो उत्तर आएंगे उसको वापस एक्स वाई लेके उसको हल करना पड़ेगा। तो इस ढंग से क्रैमर विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। आगे वाले एपिसोड में, आगे के वीडियो में हम ग्राफी विधि देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राफ विधि आगे आपको बड़ी बड़ी कक्षाओं में काम आने वाले हैं। और ठीक है दोस्तों, नमस्कार।